हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमारा जो है 12वीं कृषि विज्ञान अध्याय नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें जो है हमारी 9 क्लास हो चुकी है। ये 10वीं क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि आगे जो हमने पढ़ा था उसमें हम बीजोत्पादन जो है सीड प्रोडक्शन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड प्रोडक्शन। चलिए भाई, टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बीज उत्पादन के बारे में जो है देख लेते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत किस्मों का उत्पादन एवं विकास निरंतर किया जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में विकसित उन्नत बीज की मात्रा अत्यंत सीमित होती है, अतः यह आवश्यक है कि निर्धारित मापदंडों की पालना करते हुए इन बीजों का गुणन किया जाना चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार उन्नत किस्मों के बीज सभी किसानों को समय पर उपलब्ध हो सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह बेसिक सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि उन्नत किस्मों का उत्पादन करना है और विकास करना है और हर एक चीज़ को ध्यान रखना है। निर्धारित जो मापदंड हैं उनको ध्यान रखना है अच्छे बीज उत्पादन के लिए, ताकि किसानों को अच्छा बीज उत्पादन मिल सके। इसके अलावा उन्नत बीजों का गुणन मतलब होता है एक बीज से, गुणन का मतलब है जैसे आपने बीज, एक सिंगल बीज आपने बोया और उससे पौधा वृद्धि किया और उसको हार्वेस्ट कर लिया तो बहुत सारे बीज प्राप्त हुए, यही क्या कहलाता है? गुणन कहलाता है। उन्नत बीजों का गुणन प्राय राजकीय फार्म, विश्वविद्यालयों के कृषि फार्म एवं प्रगतिशील कृषकों के खेतों पर प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी फसल के उत्तम बीज प्रयोगशाला से किसानों तक निम्नलिखित उन्नत बीजों की 4 श्रेणियां अर्थात बीजों के प्रकार में उत्पादित होकर पहुंचता है। इनका विवरण निम्न प्रकार है। यानी कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो बीज होता है ना, उसको सबसे पहले किसान के पास पहुंचने से पहले, भाई सीधी सी बात है, एक नया बीज, नई किस्म जो है बनाई जाती है। और जो बनाई जाती है लाडलो, जैसे अनुसंधान कार्य जहाँ पर रिसर्च का काम होता है वहाँ पर बनाई जाती है। लाइक जैसे कॉलेजों में रिसर्च का काम होता है, वहाँ पर सबसे पहले 2 डिफरेंट वैरायटियों के मध्य क्रॉस करके एक नई वैरायटी उत्पादित की जाती है। फिर क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए क्योंकि किसानों तक पहुंचाना है, तो किसानों को तो भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो धीरे धीरे और बीज का उससे उत्पादन किया जाता है। तो यही प्रोसेस क्या है, बीज उत्पादन कहलाती है। क्लियर है? चलिए देखिए, यदि आप 12th क्लास में हैं या 11th क्लास में हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 8824081104 पर आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो जोड़ दिया जाएगा आपको। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखो, यहाँ पर देखो, किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, किसान कौन सा बीज बोता है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए तो देखो, प्रमाणित बीज, ये याद रखना है। कौन सा बीज भाई? प्रमाणित बीज जो है किसानों को दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है देखते हैं अब बीजों के प्रकार, है ना। बीजों के प्रकार में सबसे पहला क्या है? मूल केंद्रक बीज, या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस सीड। मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्म, चलो इसको पढ़ लेते हैं। मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्म के बीजों की वह प्रारंभिक मात्रा है जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती है। यानी कि देखिए, कोई भी 2 वैरायटी है, कोई भी जो 2 किस्म है, उसके मध्य किस्म नंबर 1 और उसके बाद जो है किस्म नंबर 2, इन दोनों के मध्य क्रॉस करके एक नई किस्म को विकसित करता है। कौन करता है? पादप प्रजनक, प्लांट ब्रीडर। कौन करता है? पादप प्रजनक। तो सबसे पहले जो किस्म उत्पादित की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मूल केंद्रक बीज कहते हैं या न्यूक्लियस सीड कहते हैं। कौन करता है? पादप प्रजनक करता है ना। जहाँ पर भी उसका रिसर्च फार्म है वहाँ पर वो कर सकता है। यह बीज 100% जो है शुद्ध होता है।
इनका इनका उत्पादन पादप प्रजनन की देख रेख में किया जाता है। तो ये भी याद रखना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखने के लिए आ सकती है कि मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड के बारे में आप लिखिए, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पादप प्रजनन की देख रेख में और 100% ये शुद्ध होता है। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है ना। तो मूल केंद्रक बीज को कौन उत्पादित करता है? पादप प्रजनन, है ना। इन सब के देखो, ये सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसमें मूलभूत प्रश्नोत्तरी, ये 11वीं 12वीं कृषि विज्ञान के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं इसमें। और मैं कह रहा हूँ आपकी जेट परीक्षा में आपके 40 में से 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद जो है आ जाइए प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। तो देख लेते हैं न्यूक्लियस सीड, चलो देख लेते हैं प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। न्यूक्लियस सीड के गुणन के बाद जो बीज प्राप्त होता है उसे ब्रीडर सीड कहते हैं। यानी कि जो इससे पहले जो बीज हमने पढ़ा था जिसको पादप प्रजनक ने बनाया था, पहली बार जो बनता है उसे न्यूक्लियस सीड कहते हैं। फिर दूसरी बार, क्योंकि पहली बार जो बनता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है ना, 10 ग्राम 20 ग्राम 40 ग्राम इतना ही होता है। फिर उसको थोड़ा सा और हमें चाहिए होता है, तो पादप प्रजनक जिसने मूल केंद्रक बीज बनाया वही प्रजनक बीज भी वही बनाता है ना। और कैसे बनाता है? जो न्यूक्लियस सीड है इसका गुणन करता है, यानी कि जो नई किस्म है उसको फिर से बोता है और बोने के बाद फिर से उसको हार्वेस्ट करता है, उसको जो है कटाई करता है और उसके बाद बीज प्राप्त होते हैं, उसे ब्रीडर सीड कहते हैं। आनुवंशिक और भौतिक दृष्टि से यह बीज भी 100% शुद्ध होता है। यह पादप प्रजनन की देख रेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों पर उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार के बीजों की थैली पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है और यह आधार बीज का स्रोत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से मोस्ट फेमस क्वेश्चन बनता है। हालांकि मैंने मूलभूत प्रश्नोत्तरी जो हमारी बुक है उसमें ये सब क्वेश्चन बना के रखे। पूछा जाएगा कि प्रजनक बीज की जो थैली होती है उसका कलर कैसा होता है, तो याद रखना है पीले रंग का, सुनहरे पीले रंग का जो है टैग लगा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा सुनहरा पीला। और ये आगे लाइन लिखी है, यह आधार बीज का स्रोत है। यानी कि ये देखिए, ये प्रजनक बीज, और प्रजनक बीज से क्या बीज बनाया जाता है? आधार बीज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आधार बीज बनाया जाता है। यानी कि सबसे पहले मूल केंद्रक बीज, उससे क्या बनाया? प्रजनक बीज बनाया, और प्रजनक बीज से क्या बनाया जाएगा? आगे आधार बीज बनाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आधार बीज का स्रोत कौन है? स्रोत है लाडलो प्रजनक बीज। क्लियर है? आ गया समझ में? कौन है? प्रजनक बीज। क्लियर है? चलिए, ये सुनहरे रंग का टैग 100% आनुवांशिकता की बात हो या भौतिक दृष्टि से जो है शुद्ध होता है। और देखिए कृषि अनुसंधान केंद्रों पर उत्पादन किया जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्रों पर इसका उत्पादन किया जाता है। आधार बीज का स्रोत होता है ना। देखो शॉर्ट में भी मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है ना। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आप कमेंट करें, और कैसी क्लास है ये भी आप कमेंट करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड मैं करवा सकूं। चलिए अगला है आधार बीज। आधार बीज बनता किससे है? आधार बीज जो है प्रजनक बीज से बनता है। अब क्योंकि प्रजनक बीज भी कम क्वांटिटी में होता है, अब हमें इससे बनाया जाएगा आधार बीज। आधार बीज क्या है? देखो, प्रजनक बीज से जो बीज पैदा किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। आधार बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने जब पढ़ा था कि मूल केंद्रक बीज हो या प्रजनक बीज हो, दोनों के दोनों बीज पादप प्रजनक की देखरेख में हो रहे थे, है ना। यहाँ पर जो है आधार बीज का जो उत्पादन किया जाता है वो बीज प्रमाणीकरण जो संस्था होती है उसकी देखरेख में किया जाता है, जैसे नेशनल सीड जो है कॉरपोरेशन।
NSC है ना, भारत लेवल पर है, और राजस्थान लेवल पर राजस्थान सीड कॉरपोरेशन, ये ध्यान रखें। तो कौन करता है? बीज प्रमाणीकरण संस्था करती हैं। इसकी अनुमानित शुद्धता 98% तक होती है। इस प्रकार ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट। अभी तक हमने जो दोनों पढ़े थे, प्रजनक बीज भी पढ़ा और मूल केंद्रक बीज पढ़ा था, वहाँ अनुमानित शुद्धता 100% थी। जबकि आधार बीज की बात करें तो इसमें जो अनुमानित शुद्धता है वो 98 होती है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के बीजों की थैली पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। यह प्रमाणित बीज का स्रोत है। देखो वही वाली बात हो रही, यहाँ पर देखो ये सफ़ेद रंग का, थैली पर सफ़ेद रंग का, हालांकि ये सही नहीं है लेकिन सफ़ेद रंग का होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। हमने केवल आधार बीज लिख के दे दिया है, बट यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और प्रमाणित बीज का स्रोत है, इसका क्या मतलब है कि आधार बीज से क्या बनाया जाता है? प्रमाणित बीज बनाया जाता है। प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। प्रमाणित बीज का जो उत्पादन है वो आधार बीज से किया जाता है। आधार बीज को बनाने वाला कौन? बीज प्रमाणीकरण संस्था होती हैं। क्या आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है? नहीं, आनुवंशिक शुद्धता 98% होती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए लिखें आप। फिर उसके बाद यदि आप 12वीं क्लास में हैं या 11वीं क्लास में हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ें। 8824081104 पर आप मैसेज करें 12th हैदरी। आपको ग्रुप में PDF भी शेयर की जाएंगी, तो जल्दी से आप जुड़िए, आपके सभी साथियों को जोड़िए। चलिए फिर आते हैं प्रमाणित बीज, है ना। तो देखिए प्रमाणित बीज के बारे में और देखते हैं। प्रमाणित बीज बनता किससे है? आधार बीज से बनाया जाता है। अभी हमने देखा था आधार बीज से प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। इनका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका उत्पादन भी प्रमाणीकरण संस्था था और आपके आधार बीज का उत्पादन भी बीज प्रमाणीकरण संस्था था, ये आपको याद रखना है। इसे प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इसकी आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, आर्द्रता मात्रा आदि प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप होती है। यानी कि प्रमाणित बीज को ये पूरा हम प्रमाणित करते हैं। जनरली जो है इसके लिए संस्था बनी हुई है। जो मार्केट में जो किसानों को जो बीज दिया जाता है वो प्रमाणित बीज है। किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है? किसान अभी जैसे बाजरा बोएगा, सरसों बोएगा और मार्केट में वो खाद बीज की दुकान पर बीज लेने जाएगा, तो किसान को कौन से प्रकार का बीज मिलेगा? प्रमाणित बीज मिलेगा। तो प्रमाणित बीज हर एक चीज़, उस प्रमाणित बीज ऐसे ही नहीं है कि कुछ कोई भी कंपनी ने पैक कर दिया, नहीं। बाकायदा जो प्रमाणीकरण जो संस्था होती हैं उनसे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, प्रमाण पत्र लेना पड़ता है कि हमारा बीज सही है। इस प्रकार के बीजों की थैली पर नीले रंग का टैग लगा होता है, ये याद रखना है। कौन से? नीले रंग का टैग लगा होता है, ये देखिए नीले रंग का टैग, क्लियर है? ये आपको याद रखना है। यह किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है? तो प्रमाणित बीज। देखो आधार बीज और आधार बीज के से कौन सा बीज? प्रमाणित बीज। और मूल केंद्रक बीज और मूल केंद्रक बीज, फिर उसके बाद जो है मूल केंद्रक से बना प्रजनक बीज और प्रजनक बीज से बना जो है आधार बीज, आधार बीज से प्रमाणित बीज। क्लियर है? ये पूरा अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बहुत शानदार तरीके से इस बुक में दिए हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन है, आप इस पर जाइए और यहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए बुक परचेज करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं आप, या इस नंबर पर ही हमें कॉल करें,
हम आपको बता देंगे कैसे खरीदना है बुक को। क्लियर है? चलो नोट डाउन करें। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक आपकी पुस्तक में उन्नत जो है उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, है ना। तो देखिए बीज उत्पादन कार्यक्रम एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत तैयार किए गए आधारी बीज का गुणन कृषकों द्वारा कृषकों के लिए किया जाता है। देखो ये बात अलग है, हालांकि आधार बीज का गुणन कृषकों के द्वारा, ये गलत लिखा है इसमें, है ना। आधार बीज का जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा किया जाता है, ना कि कृषकों के द्वारा, है ना। हाँ, यदि कोई लिया जा रहा है आधार बीज के उत्पादन के लिए तो वो लिया जाता है कोई प्रगतिशील किसान लिया जाता है, और वो भी जो बीज प्रमाणीकरण जो संस्था होती है उन्हीं की देखरेख में। यदि किसान के खेत पर आधार बीज का उत्पादन किया जा रहा है, कौन से बीज का? आधार बीज का उत्पादन किया जा रहा है किसान के खेत पर, तो बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में ही किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो बीज उत्पादन कार्यक्रम एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत तैयार किए गए आधार बीज का गुणन कृषकों द्वारा कृषकों के लिए किया जाता है। बीज उत्पादन एक वैज्ञानिक विधि है। देखो ये बीज उत्पादन के बारे में है, बीज उत्पादन के बारे में है कि बीज उत्पादन किसे कहते हैं, बीज उत्पादन क्या है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि बीज उत्पादन क्या है, ऐसी स्थिति में तो बीज उत्पादन प्रक्रिया एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा आनुवंशिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता, रोग रहित तथा अधिक पैदावार क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है। बीज उत्पादन क्या है, बीज उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, आपसे प्रोसेस पूछा जा सकता है। तो याद रखना है बीज उत्पादन के द्वारा हम उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज उत्पादित करते हैं। ऐसे बीज उत्पादन करते हैं जिनकी आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता ज़्यादा हो। अब आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए इसके लिए जो है प्रमाणीकरण प्रक्रिया के मापदंडों की पालना करनी होती है। प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग पृथक्करण दूरी, बीज के न्यूनतम निर्धारित मापदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन अत्यंत आवश्यक है। ये बात क्या कह रही है कि भाई यदि आप बीज उत्पादन कर रहे हैं तो बीज उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि जैसे आपने इस खेत में आपने बीज उत्पादन किया, फिर इस खेत में भी आप कर रहे हो, तो दोनों खेतों के बीच एक दूरी जरूरी है, वरना कोई भी बीमारी इधर से इधर चली जाएगी, कोई भी कीट इधर से इधर चला जाएगा, और यदि हमारा एक खेत खराब हो गया तो दूसरा खेत भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन दो खेतों के बीच पृथक्करण दूरी रखी जाती है। यही कह रहा है कि इसके लिए किसके लिए? उत्तम बीज उत्पादन के लिए जो है प्रमाणीकरण प्रक्रिया के मापदंडों की पालना की जाती है। प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग पृथक्करण दूरी, यही है ना। अब ये फसल के लिए अलग अलग होती है, ये जो पृथक्करण दूरी होती है, एक खेत जिसमें बीज उत्पादन किया जा रहा है, दूसरा खेत जिसमें बीज उत्पादन किया जा रहा है, इन दोनों के खेतों के मध्य एक निश्चित दूरी रखी जाती है और वही दूरी पृथक्करण दूरी होती है। प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग पृथक्करण दूरी होती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अतः कृषक को बीज उत्पादन कार्यक्रम में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन हो सके। क्लियर है? चलो ये देखें आप, है ना। उत्तम बीज की विशेषताएं: आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, देखो शॉर्ट में भी लिख के दिया है, अधिक पैदावार होनी चाहिए, रोग मुक्तता यानी कि उत्तम बीज रोग से मुक्त होना चाहिए। प्रमाणीकरण मानक क्या है? मानक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, निर्धारित पृथक्करण दूरी का पालन होना चाहिए, न्यूनतम बीज मानक प्रमाणित गुणवत्ता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज का चुनाव अगला है। अब इसी में बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है ना। इस वैज्ञानिक विधि में देखो यहाँ लिखा ना, ये लिखा कि अतः कृषक को बीज उत्पादन कार्यक्रम में निम्न बातों का, अब ये निम्न बात क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये निम्न बातों का जो ध्यान रखा जाता है, सबसे पहला है बीज का चुनाव। यदि आप बीज उत्पादन कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अच्छा बीज उत्पादन हो, तो वो बीज से ही आपको पता है बीज बनता है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, बीज चुनाव। जो सीड है, जो भी आप बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं, तो उसका आपको चुनाव करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं चुनाव। देखिए बीज उत्पादन, बीज का चुनाव। बीज उत्पादन हेतु प्रजनन बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लेना चाहिए तथा इसमें अन्य बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। यदि आप बीज उत्पादन के लिए, किसके लिए आप चाह रहे हैं कि यार मैं बीज उत्पादन करूंगा, मैं मेरे खेत में बीज का उत्पादन करूंगा, लेकिन बीज उत्पादन के लिए आपको बीज तो चाहिए होगा, तभी तो आप फसल बोओगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बीज का जो चुनाव है, जो सिलेक्शन है, वो कैसे करना है। आपको बीज हेतु, बीज उत्पादन हेतु या तो आप प्रजनक बीज, आधार बीज या प्रमाणित बीज का आप उपयोग कीजिए, या फिर बीज मान्यता प्राप्त बीज उत्पादक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही खरीदना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। ऐसे नहीं हो क्योंकि आजकल देखो खराब बीज को भी हाई फाई पैकेट में पैक करके बेच दिया जाता है महंगे दामों में, तो वो भी गलत है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बीज की किस्म कृषि जलवायु खंड में सिफारिश की गई हो और उपयुक्त पैदावार हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पता चला आप बीज की कोई किस्म ले आए, वो हमारे जैसे राजस्थान में हो ही नहीं रही है, वो तो भैया उधर ठंडे इलाके की है ना, ठंडे इलाके की, और हमारे राजस्थान में धड़ल्ले से जो है बेची जा रही है। क्या वो होगी? नहीं होगी। कोई भी जो किस्म उत्पादित की जाती है, वो किसी न किसी विशेष परिस्थितियों में ही वो वृद्धि करती है ना, विशेष जलवायु में ही। राजस्थान की जलवायु अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, हिमाचल की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। तो हर एक जलवायु के अकॉर्डिंग जो किस्म है वो भी अलग होती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, यदि आप बीज उत्पादन राजस्थान में कर रहे हैं, तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी किस्म अच्छी है उसी का चुनाव करें, है ना। बीजों को बीज जनित रोगों के से बचाने हेतु फफूंदनाशी, कीटनाशी जो हैं और शाकाणु संवर्धन से अवश्य उपचारित करें। इसका मतलब यह है लाडलो कि यदि आप चाह रहे हैं कि भाई बीज रोग मुक्त रहे, रोगों का कोई प्रभाव ना हो, तो ज़रूरी है आप फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड से उपयोग करें, बीज उपचार करें। बीजों के खाली कट्टा, टैग, लेबल, बिल आदि को सुरक्षित रखें ताकि प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जा सके। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखो आप यहाँ पर एक टाइमलाइन, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये बना के दिया है। उन्नत एवं शुद्ध बीज का चयन, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज मान्यता प्राप्त संस्थानों से खरीद, कृषि जलवायु खंड के अनुसार किस्म। आप देखो ये कृषि जलवायु खंड के अनुसार किस्म, एक एग्जाम्पल देके दिया है कि हर के लिए अलग होती हैं। फफूंदनाशी, कीटनाशी और शाकाणु संवर्धन जो हैं ये आप कर सकते हैं। इन एम्प्टी सीड बेड, टैग, लेबल, बिल, इन सबको आप संभाल कर रखें, लॉक करके रखें, काम आ सकते हैं, है ना। चलिए, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं पृथक्करण दूरी व खेत का चयन, है ना।
चलिए पृथक्करण दूरी। दूसरा, देख पहले हमने बीज का चयन कर लिया यदि आप उत्तम बीज उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा, पृथक्करण दूरी और खेत का आपको चयन करना है। पृथक्करण दूरी का मतलब है कि आपने कोई किस्म ए लगाई है और आपने कोई किस्म ए लगाई, ये इस खेत में लगाई, दूसरी किस्म दूसरे खेत में लगाई, या सेम किस्म आपने लगाई हैं, तो एक पृथक्करण दूरी बहुत ज़रूरी है जिसको हम सुरक्षित दूरी कहते हैं, ताकि जो हमारे कीटनाशी हैं, जो भी हमारे कवक जनित रोग हैं, उनका संक्रमण एक खेत से दूसरे खेत में ना हो। देखिए, आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखना आवश्यक है, और यही दूरी क्या कहलाती है? पृथक्करण दूरी। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा? पृथक्करण दूरी को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए, इसका तात्पर्य यह है कि जिस फसल का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है उसके चारों ओर एक निर्धारित दूरी तक दूसरे खेतों में वही फसल नहीं बोनी चाहिए। ये ध्यान रखना है कि सेम यहाँ पर जो है किस्म नहीं बोनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, आप कम से कम दो किस्म हैं उनके मध्य पृथक्करण आपको दूरी रखनी है ना। प्रत्येक फसल के लिए बीज उत्पादन हेतु अलग अलग पृथक्करण दूरी की सिफारिश की गई है, क्योंकि कुछ फसलों में परपरागण होता है तथा कुछ फसलों में स्वपरागण होता है। इसलिए ये जो पृथक्करण दूरी जो रखी जाती है, जो कि मीटर में, किसमें? मीटर में रखी जाती है, तो डिफरेंट फसल के लिए डिफरेंट होती है ना, ये ध्यान रखें। अतः बीज उत्पादन हेतु खेत के चयन में यह ध्यान रखें कि फसल के लिए उपयुक्त पृथक्करण दूरी उपलब्ध हो, अन्यथा परपरागण से बीजों की आनुवांशिक शुद्धता नहीं रह पाएगी, है ना। यानी कि इस बात का भी ध्यान रखें कि पृथक्करण दूरी, अब देखो पृथक्करण दूरी से एक और प्रॉफिट है कि जो आनुवांशिक शुद्धता होती है ना, वो भी मेंटेन रहती है। भाई कहीं किस्म ए के जो परागण है वो किस्म बी के फूलों को निषेचित ना कर दें, यदि ऐसा किया तो आनुवांशिक शुद्धता नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है ना। तो ये पृथक्करण दूरी में सम्मिलित है। देखो स्वपरागण क्या होता है? एक ही फूल में परागण स्वपरागण, एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण परपरागण होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए पृथक्करण दूरी व खेत का चयन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये और यहाँ पर जो है आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। देखिए, आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी, तो देखिए गेहूँ, जौ, जई, धान आधार बीज के लिए, यदि आप आधार बीज का उत्पादन कर रहे हैं ऐसी स्थिति में पृथक्करण दूरी 3 मीटर, और प्रमाणित बीज का अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो 3 मीटर। मक्का की संकुल किस्म, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट किस्म, है ना। कहीं एग्जामिनर कंपोजिट किस्म दे दे तो आप देख लेना। 400 मीटर और 200 मीटर। ऐसे ही सेंटर मक्का 600, 300, ज्वार 200, 100, चना 10, 5, सोयाबीन, मूंगफली 3, 3। यानी कि आप देखो, इनको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी इसमें जो है इसकी जस्ट ये हाफ है, आधी। तो ये भी आपके ध्यान रखना है कि आधार बीज की जो पृथक्करण दूरी होती है वो लगभग 2 गुनी होती है किसकी? प्रमाणित बीज की। यानी कि प्रमाणित बीज की ये 2 गुनी होती है। और अगर प्रमाणित बीज के बारे में बात करें
तो प्रमाणित बीज की दूरी जनरली आधार बीज की आधी होती है, आधार बीज की आधी होती है, ये ध्यान रखना है ना। दोनों बातें लेकिन डिफरेंट तरीके से कही गई हैं और डिफरेंट उसमें। चलिए भाई, यहाँ से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं तीसरा, खेत का चयन और खेत का चयन करते समय सावधानियां। चलिए भाई इनको भी देखते हैं। चलें, चलो अब खेत का चयन करते समय कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। ये अब देखो यहाँ पर, ये तो क्या है, ये हेडिंग आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, तो ये तो छोड़ देना। बस आप डायरेक्ट यहाँ पर देखो, आपकी पुस्तक में देखो, खेत का चयन करते समय यह भी ध्यान रखें कि खेत में पिछले मौसम में वही फसल ना उगाई गई हो जिसका बीज उत्पादन लिया जा रहा है। तो पता चले आप चाह रहे हैं कि गेहूं का बीज उत्पादन करना, तो पिछले वर्ष भी उसी खेत में गेहूं का बीज उत्पादन आपने किया हो, ऐसा नहीं करना है। सरसों वाले खेत में या दलहनी वाले खेत में आप गेहूं का उत्पादन लीजिए। क्यों? जैसे देखो, पिछली फसल आपने कोई भी गेहूं बोई तो 100% ये मान लेना उसके जो बीज हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अगले मौसम में, जैसे ही अगला मौसम आएगा तो जो ये गिरे हुए जो बीज हैं वो अगले मौसम में क्या है, उगने लग जाते हैं और किस्मों का मिश्रण हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो? किस्मों का मिश्रण हो जाता है। भाई आपने बोई कोई दूसरी किस्म, तो अब पिछली किस्म के बीज भी गिर गए थे, तो जैसे ही अगला मौसम आएगा, सोचो 2025 में गेहूं की किस्मों के बीज गिर गए, जैसे ही 2026 आएगा तो ये जो गेहूं के बीज हैं ये वापस से उड़ जाएंगे और मिश्रण हो जाएगा किस्मों का। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि भैया जिस खेत में आप लगा रहे हो तो सेम फसल ना लगाएं कि पिछली बार भी आपने गेहूं बोया और इस बार भी उस खेत में आप गेहूं की फसल लेके बीज उत्पादन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? फिर उसके बाद कुछ फसलों के बीज कटाई के समय खेत में गिर जाते हैं तथा दूसरे मौसम में उग आते हैं, जिससे फसल में अन्य किस्मों का मिश्रण हो जाता है। अतः खेत स्वैच्छिक उगे पौधों से मुक्त होना चाहिए। स्वैच्छिक उगे खेतों का मतलब है पुरानी किस्मों के, पुरानी फसल के उगे हुए पौधे, वो क्या होते हैं, स्वैच्छिक उगे हुए पौधे, इनसे मुक्त होना चाहिए। देखो आप, है ना, ये पूरा अच्छे से डायग्रामेटिक आपको समझाया हुआ है ना, इसको अच्छे से आप देखें, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारी पुस्तक है जेट परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र। जेट परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है, मूलभूत प्रश्नोत्तरी। इवन आपके 12th क्लास के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें 11th और 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव जो हैं क्वेश्चंस हैं, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, हिंदी माध्यम में है। एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें और बुक खरीदें। कोई भी समस्या आ रही है बुक खरीदने में तो 8824081104 पर संपर्क करें। चलिए फिर आते हैं उन्नत सस्य क्रियाएं, है ना, उन्नत सस्य क्रियाएं, है ना, ये पढ़ते हैं भाई अगला टॉपिक।
चलिए, हाँ, बीज उत्पादन में सभी उन्नत सस्य क्रियाओं एवं कीट तथा रोग नियंत्रण की अनुमोदित सिफारिशों का अनुसरण करना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात क्या है वो देख लेते हैं भाई। बुवाई पूर्व सीड ड्रिल को अच्छी तरह साफ कर लें तथा यह निश्चित कर लें कि सीड ड्रिल में कोई अन्य बीज तो नहीं है। इस बात का विशेष तौर ध्यान रखें भाई। जो सीड ड्रिल है, ये देखो, आप सीड ड्रिल की अच्छे से सफाई कर लें। ये देखो, किसान सफाई कर रहा है सीड ड्रिल की, कोई भी बीज ना रहे। यदि आप बीज उत्पादन, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, बीज उत्पादन चल रहा है, और बीज उत्पादन से संबंधित ही ये बात हो रही है। सिफारिश अनुसार संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। जितनी सिफारिश है कि इतना डालना चाहिए, उतना ही संतुलित उर्वरक डालना चाहिए। यूरिया, डीएपी, एमओपी। फसल की त्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें। देखो, प्रत्येक फसल की कोई ना कोई त्रांतिक अवस्था होती है। त्रांतिक अवस्था का तात्पर्य है कोई विशेष अवस्था जिस पर हमें ये पता चलता है कि इस फसल को पानी देना है ना, कि भाई इस फसल को पानी देना है। और जब जिस स्टेज पर हमें पता चलता है वो क्रांतिक अवस्था होती है, और लगभग सभी फसलों के लिए क्रांतिक अवस्था फिक्स है ना। जैसे गेहूँ में 6 सिंचाई देनी चाहिए। पहली सिंचाई CRI अवस्था पर देते हैं ऐसे, है ना, ये ध्यान रखना। फसल में उचित समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें ताकि बीजों में खरपतवार के बीजों का मिश्रण ना हो, ये भी ध्यान रखें। ये देखो, समय पर आप सिंचाई करें और समय पर आप निराई गुड़ाई करें। मैंने पूरा अच्छे से डायग्राम दिया है आपको ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। पूरे राजस्थान में इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, फिर आते हैं, ये हो गया। चलिए, आपकी 12th की बुक जरूर आप खोल लें। अब देखो, इस आपकी 12th की बुक में ये हेडिंग नहीं है ना, कहीं आप ये हेडिंग नहीं है, सीधा है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, उन्नत सस्य क्रियाएं। क्या है, उन्नत सस्य क्रियाएं। उन्नत सस्य क्रियाओं में हमने जो है कितनी पढ़ ली, 4 पढ़ ली, है ना। अब ये 5वीं है, ये रही, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये 5वीं भी हेडिंग नहीं है पर याद रख लेना, रोडिन क्या है 5वां बिंदु, ये 5वां बिंदु है। समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें तथा अन्य किस्मों के पौधों एवं अन्य भिन्न पौधों को वानस्पतिक लक्षणों, फूलों के रंग, फलियों के आकार आदि में भिन्नता के आधार पर उखाड़कर खेत से बाहर फेंक देना चाहिए। यह क्रिया रोडिन कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यानी कि देखो, आप खेत का सबसे पहले निरीक्षण करें। यदि आपको लग रहा है कि भिन्न पौधे हैं, है ना, जो आपने फसल बोई है उससे भिन्न पौधे हैं, तो उनको उखाड़ दें। और यही उखाड़ कर फेंकना, यानी आपने पौधे को उखाड़ा और फेंक दिया, यही क्या कहलाता है, रोडिन कहलाता है। ये याद रखना है। रोडिन इस प्रकार करनी चाहिए जिससे बीजों की गुणवत्ता, आनुवंशिक शुद्धता का स्तर निर्धारित मापदंडों से कम ना हो, है ना। ये भी याद रखना है। रोडिन इस प्रकार से, रोडिन का मतलब है कि अनावश्यक जो अवांछित पौधे हैं आपने बोए नहीं, जबरदस्ती उठ के आ रहे हैं, उनको बाहर फेंकना चाहिए। यही क्रिया रोडिन कहलाती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है, जिस फसल क्या है, जिस फसल एवं किस्म का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है, उसके अतिरिक्त खेत में अन्य फसल, अन्य किस्म, असमान पौधे, रोगग्रस्त पौधे, खरपतवार का एक भी पौधा नहीं होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट बात है।
क्लियर है ना। एक भी पौधा नहीं होना चाहिए, ना तो खरपतवार का होना चाहिए, जो किस्म आप ले रहे हो उसी का पौधा होना चाहिए। फिर आवश्यकता अनुसार 5वां बिंदु 6वां बिंदु है, आवश्यकता अनुसार पौध संरक्षण उपाय करें। और 7वां बिंदु है फसल की उचित समय पर अर्थात बीज के पूर्ण पकने पर कटाई करें, ये ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है भाई, है ना। बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। यहाँ से मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है, बाकी की सारी चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप याद रखें, यदि आप लाड़ लो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इसमें आप ज़रूर जुड़ें, ठीक है। हमारा उन्नत सस्य की जो क्रिया हैं वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ढहाई। हमारा मेन टॉपिक क्या क्या चल रहा है, बीज उत्पादन चल रहा है। तो बीज उत्पादन में आगे टॉपिक आएगा ढहाई, है ना, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।